सच्चिदानंदरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि। कल हम लोगों ने सुना था शुद्ध सत्व गुण ब्रह्म के सच्चित आनंद लक्षणों को आवृत नहीं करता। शुद्ध सत्व पारदर्शी आवृत नहीं करता, इसलिए उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य बाधित या प्रतिबाधित नहीं होता। यही कारण है कि ईश्वर के ज्ञान में कोई कमी नहीं आती, वो सर्वज्ञ ही रहता है। सर्व माया रचित नानात्व का सूचक है और ज्ञा ब्रह्म की ज्ञान रूपता का। ब्रह्म सर्व का ज्ञाता होकर सर्वज्ञ है और सर्वज्ञता ईश्वर का पहला लक्षण है। जैसे ब्रह्म के 3 लक्षण हैं, सच्चित और आनंद, वैसे ईश्वर के भी 3 लक्षण है, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वांतर्यामित्व। ईश्वर माया के अंतर्वर्ती होकर उस माया का नियमन करता है। हाँ, अंतर है। सच्चिदानंद ब्रह्म, और ब्रह्म जब माया से आवृत हो जाता है सत्वगुण वाली माया से, तब ब्रह्म सर्व का ज्ञाता होकर सर्वज्ञ है और सर्वज्ञता ईश्वर का लक्षण है। जैसे ब्रह्म के 3 लक्षण है, सच्चित और आनंद, वैसे ईश्वर के भी 3 लक्षण है। नंबर 1 सर्वज्ञता, नंबर 2 सर्वशक्तिमत्ता, नंबर 3 सर्वांतर्यामित्व। ईश्वर माया के अंतर्वर्ती होकर उसका नियमन करता है। अब दूसरा है अविद्या से ग्रसित जीव, किंतु दूसरा अविद्या के वश में हुआ चिदात्मा जीव है। ये माया के वश हुआ, माया के वश के कारण ये माया से सारे काम करवाता। माया पर इनका आधिपत्य है। माया किसका है? ईश्वर। और दूसरा अविद्या के वश हुआ चिदात्मा जीव है। वो अविद्या की विचित्रता में अनेक प्रकार का होता है। अविद्या कारण शरीर है और उसका अभिमानी जीव प्राज्ञ उसका नाम है। सत्व गुण के साथ जब रजस और तमस गुण मिश्रित होने पर अविद्या की उत्पत्ति, तमस के आवरण और रजस से विक्षेप होता है। तमस से आवरण होता है और रजस से विक्षेप होता है। इन दोनों के कारण उनमें व्याप्त चिदानंद ब्रह्म आवृत हो जाता है। उसका बोध या अनुभव न होना, ब्रह्म का बोध या अनुभव न होना अविद्या है। त्रिगुणात्मक अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म जीव कहलाता है। जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान न रह जाने के कारण वो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान ही रह जाता है। वो अपने को प्रकृति के अधीन अनुभव करने लगता है। सत्वगुण में रजस और तमस विभिन्न अनुपातों में मिल सकता है। जैसे 50% तो सत्वगुण के साथ 25% रजोगुण और तमोगुण मिलता है, उसकी एक इकाई बनती है। और उतने ही सत्व के साथ 30 और 20%, 30 में रजस और 20 में तमस, ये भी हो सकते हैं। और 50% रजस के साथ 40 और 10% सत्व और तमस भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये अनुपात अगणित हो सकते हैं। इस प्रकार के अनुपातों को एक इकाई अन्य इकाई के गुण और स्वभाव से भिन्न, इसलिए उनका अभिमानी जीव भी कोई तो देव होगा, कोई तो मनुष्य होगा, कोई पशु होगा और कोई पक्षी होगा। जीवों की अनेकता और उसके विविध स्वभावों को ऐसे ही समझना चाहिए। अब हम लोग सुनेंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? ये कारण शरीर था, अब सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। लिंग माने चिन्ह।
बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकर्मन साधिया पंचकर्मन साधिया शरीरम सप्तदशभिः शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मं तन्लिङ्गमुच्यते बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचैकर्मन साधिया शरीरम सप्तदशभिः सूक्ष्मं तन्लिङ्गमुच्यते पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुच्चय सूक्ष्म शरीर, वो लिंग शरीर कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम और उनकी उत्पत्ति हम लोग सुन चुके हैं। 5 कर्मेंद्रियों का, 5 प्राणों का, मन बुद्धि का भी निरूपण हो चुका है। ये सब गिनती में 17 हो। इन सब का समुच्चय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है। इंद्रियों से इसका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए सूक्ष्म कहा जाता है। लिंग किसी परोक्ष वस्तु का सूचक है। जैसे पर्वत के पीछे उड़ता हुआ धुआं लिंग कहलाता है। धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी लिंग है। इसका अंतःकरण होता है। इसे देखकर इसके पीछे कुछ है उसका अनुमान किया जाता है। इसे देखकर हम अपने कारण शरीर की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। व्यक्ति का मन कैसा, बुद्धि कैसी, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया कैसी, इसको देख करके पीछे उसका कारण शरीर कैसा है, ये बात समझी जा सकती है। कारण शरीर की गुण प्रधानता जानकर, अब कारण शरीर में कै प्रतिशत सत्व गुण है, कै प्रतिशत रजोगुण वाली वासनाएं हैं, अब कै प्रतिशत गुण है, और उससे संबंधित कर्मों का समुच्चय कारण शरीर में है। 3 प्रकार के गुण हैं और 3 प्रकार की वासनाएं कारण शरीर में ही सन्निहित है। तो सूक्ष्म शरीर को देखकर कारण शरीर का अंदाज लग जाता है। कारण शरीर की गुण प्रधानता जानकर हम अपने कर्म का चयन कर सकते हैं। कारण शरीर में कौन से गुण है, इससे संबंधित वासनाएं हैं, तो हमें स्थूल शरीर में कौन सा कर्म करना चाहिए, इसका चुनाव हो सकता है। और अपनी आध्यात्मिक साधना भी निर्धारित की जा सकती है। कौन से साधन से हमें जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीशस्त योरव्यष्टि समस्थिता उस लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से प्राज्ञ, जो प्राज्ञ नाम था कारण शरीर में, वो तेजसपन, और जो ईश्वर था कारण शरीर में, वो हिरण्य गर्भता को प्राप्त होता। ईश्वर का सूक्ष्म शरीर में जब आता है बृहद वाले में, तो उसका नाम होता है हिरण्य गर्भ, सूक्ष्म शरीर का नाम है। और जब जीव सूक्ष्म शरीर में कारण में जब अभिमान करता है, तो सूक्ष्म शरीर में आता है, उसका नाम होता है तेजस। और जब ईश्वर सूक्ष्म देह में आता है, अब जैसे इसमें प्राज्ञ नाम है और उसमें ईश्वर नाम है, और इसमें तेजस नाम है और ईश्वर का इसमें नाम है हिरण्यगर्भ। वो यह उन दोनों की व्यस्तता और समष्टिता है। जीव की व्यस्ति है अलग अलग शरीरों का अलग अलग, और ईश्वर की समस्त सृष्टि का एक हिरण्यगर्भ। पहले कहा जा चुका है कि मलिन सत्व के उपाधि धारण कर जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है।
मलिन सत्व माने रज और तम, सत रज और तम। शुद्ध सत्व माने माया माने शुद्ध सत्व। मलिन सत्व की उपाधि धारण कर जीव अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है। वो त्रिगुणात्मक कारण शरीर में तादात्म्य कर प्राज्ञ कहलाता है। और प्राज्ञ को जब अपनी वासनाओं के भोग के लिए, प्राज्ञ में जो वासनाएं केंद्रित है, जो उसके पिछले जन्मों के कर्मों की, तो प्राज्ञ को अपनी वासनाओं के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। उसके लिए ईश्वर उसको सूक्ष्म शरीर प्रदान कराते हैं। तो वो उसमें अभिमान रखता है सूक्ष्म शरीर में, और अपने को कर्ता और भोक्ता समझने लगता है जीव। इस अवस्था में प्राज्ञ का नाम तेजस होता है। कारण शरीर के अनुकूल जैसा कारण शरीर है, वैसा ही सूक्ष्म शरीर भी मिलता या बनता। कारण शरीर बीज है, और बीज में जब फल निकलेगा, बीज के अनुरूप ही निकलेगा। कारण शरीर के अनुकूल ही सूक्ष्म शरीर मिलता है। इसलिए यह कार्य रूप है, कारण शरीर का परिणाम है। कार्य में कारण अनुस्यूत रहता है। सूक्ष्म शरीर कार्य हुआ, इसमें कारण अनुस्यूत है। किस प्रकार की वासनाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिला, इस शरीर से कौन सी वासनाओं की पूर्ति होगी, क्या कौन सी वासनाएं, वासना प्रधान जीव है, इसका कारण शरीर किस प्रकार का, इससे सूक्ष्म। इसलिए सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर भी स्थित है, सूक्ष्म देह के अंदर कारण देह भी स्थित है। परमात्मा अपनी चेतना के साथ आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त होने के कारण इन दोनों शरीरों में भी विद्यमान रहता है। परमात्मा वो एक कारण शरीर में तो प्राज्ञ और समस्त कारण शरीरों में एकीकृत होकर ईश्वर कहलाता है। कारण शरीर ईश्वर समस्त कारण शरीरों की मलिनता से असंग रहता है, केवल सत्व गुण की उपाधि धारण करता है। जितने कारण शरीर है, ईश्वर सबकी मलिनता से असंग है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल मलिनता से असंग रहकर केवल सत्व गुण की उपाधि ईश्वर धारण करता है, और उसके कारण वो सर्वज्ञ और सर्वनियंता बन जाता है। उसका यहाँ क्या नाम होता है? हिरण्यगर्भ। और उसमें क्या चीजें जागृत होती है? सर्वज्ञ। वो सबका सब कुछ जानता है, और सर्वनियंता, सबका नियंत्रण उस ईश्वर के पास होता है सूक्ष्म शरीर में। क्या समझे? आप बताओगे तभी सब जानेगा, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ, क्योंकि वो मलिन रज और तम से वो अलग है, शुद्ध सब। फिर समझिए, कारण शरीर के अनुकूल ही सूक्ष्म शरीर मिलता है, इसलिए ये कार्य रूप या उसका परिणाम। कार्य में कारण अनुस्यूत रहता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर भी स्थित है। परमात्मा अपनी चेतना के साथ आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त होने के कारण इन दोनों शरीरों में भी विद्यमान रहता है। वो एक कारण शरीर में प्राज्ञ, कारण शरीर में तो प्राज्ञ उसका नाम है, और समस्त कारण शरीरों में जब एकीकृत होकर होता है शुद्ध शब्द में, तो उसका नाम ईश्वर है। ईश्वर समस्त कारण शरीरों की मलिनता से असंग रहकर केवल सर्वज्ञ, केवल सत्वगुण की उपाधि धारण करता है, और उसके कारण वो सर्वज्ञ और सर्वनियंता, सबका सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में होता है, सर्वनियंता बना रहता है। अब परमात्मा ही जैसे कारण शरीर में प्राज्ञ है, वैसे एक सूक्ष्म शरीर में व्याप्त होकर तेजस है। वो समस्त सूक्ष्म शरीरों में स्वभावता व्याप्त होने के कारण हिरण्यगर्भ कहलाता है। उस हिरण्यगर्भ में दो गुण होते हैं, एक तो सर्वज्ञ है हिरण्यगर्भ, और सर्वनियंता, सब कुछ उसके नियंत्रण।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यष्टि की उपाधि से जो प्राज्ञ है और तेजस है, वही समष्टि की उपाधि से ईश्वर और हिरण्यगर्भ है। इससे यह सूचना मिलती है कि जीव और ईश्वर तत्वता है एक है, वही वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। वो शुद्ध सत्व की उपाधि है, उसमें मलिन सत्व की उपाधि है, उनमें भेद नहीं है। भेद माइक और उपाधि का, माया के कारण है और उपाधि के कारण। समष्टिरीशा सर्वेषां स्वात्मतादात्म वेदना तद्भावा तत्तोऽन्य कथ्यन्ते व्यष्टि संज्ञया। ईश्वर सबके साथ अपने तादात्म्य की एकता का अनुभव करने के कारण, ईश्वर सबके साथ तादात्म्य अनुभव करता है। इसके तादात्म्य अनुभव करने के कारण सबके साथ तादात्म्य अनुभव करता है, इसलिए वो समष्टि सब में एक साथ, वो चाहे तो सबका एक बार में एक साथ हो, सब कुछ जानता है। किंतु उससे अन्य जो दूसरी इकाई है जीव की, वो सबके साथ तादात्म्य के अभाव के कारण, सबके साथ तादात्म्य जीव का नहीं, अभाव के कारण व्यष्टि संज्ञा उसकी व्यस्त ना। जैसे एक जीव के साथ कोई घटना घटी तो दूसरा जीव को नहीं पता, चाहे जितना नहीं करता। और किसी जीव के साथ कोई घटना घटी, कितने जीवों के साथ घटी, ईश्वर को सब कुछ पता है, सबके साथ उसका तादात्म्य। तो जीव का किसी जीव के साथ तादात्म्य नहीं। सब जीवों के समस्त सूक्ष्म शरीरों से तादात्म्य रखते हुए व्यापक चैतन्य को अज्ञान नहीं घेरता, वो सर्वज्ञ रहता है। सब जीवों की वासनाएं, अब देखो, अब ईश्वर से कुछ कहो तो क्या मतलब, सभी जीवों की वासनाएं माने सभी जीवों कारण शरीर, ईश्वर का तो कारण शरीर ईश्वर है और वो सर्वनियंता है। और इधर सब जीवों की वासनाएं, और वासना के अनुसार सब जीवों के कर्म, और कर्म के अनुसार फल भोग जानते हुए भी इसका क्या फल भोग होगा वो उसमें लिप्त नहीं होता। कौन? ईश्वर। ईश्वर भी वही सब जानता है। भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण क्या भगवान है? भगवान और ईश्वर एक थोड़ी ना होता, भगवान अलग होता है। भगवान कृष्ण ईश्वर थोड़ी है, वो भगवान है। वे भगवान कहे जाते हैं ना, फिर भगवान ईश्वर अलग। हाँ, देखिए, सब जीवों के समस्त सूक्ष्म शरीरों से तादात्म्य रखते हुए व्यापक चैतन्य को अज्ञान नहीं घेरता, वो सर्वज्ञ रहता है। सब जीवों की वासनाएं, उनके कर्म और फल भोग जानते हुए भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। इसके विपरीत जीव को ये ज्ञान नहीं होता कि वो अपने तात्विक रूप में ब्रह्म है, नहीं ज्ञान होता। वो सर्वात्मा होकर समस्त सूक्ष्म शरीरों को प्रकाशित कर रहा है। कौन? ईश्वर। समस्त और व्यष्टि का यही फिर से इसको एक बार और सुनो। सब जीवों के समस्त सूक्ष्म शरीरों से तादात्म्य रखते हुए, तादात्म्य माने उसमें रहते, व्यापक चैतन्य को अज्ञान नहीं घेरता, वो सर्वज्ञ रहता है। सब जीवों की वासनाएं, उनके कर्म और फल भोग जानते हुए भी वो उनमें लिप्त नहीं होता। इसके विपरीत जीव को यह ज्ञान नहीं होता कि वो अपने तात्विक रूप में ब्रह्म है और सर्वात्मा होकर समस्त सूक्ष्म शरीरों को प्रकाशित कर रहा है। जीव को यह ज्ञान नहीं। समष्टि और व्यष्टि का यही भेद। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। मान ले किसी व्यापारिक संस्था का एक मालिक है, कोई संस्था है, उसका एक मालिक है। उसके कार्यालय में उसके अधीन
मालिक के अधीन कुछ एजेंट है, कुछ लिपिक है, एक मुनीम है और कुछ चपरासी काम करते हैं। सबका अपना अपना काम बटा है। वे अपना काम जानते हैं और करते हैं। माह पूरा होने पर मालिक उनके पद और कार्य के अनुरूप निर्धारित वेतन उनको दे देता है। प्रत्येक कर्मचारी अपने साथी कर्मचारी को जानता है और देखता है वे सब उसी के समान अपना काम कर रहे हैं, किंतु उनमें से यह कोई नहीं जानता कि अन्य कर्मचारी क्या कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य कर लिया, कितना बाकी है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि मुनीम के पास इस समय नगद पैसा कितना है। उतने से हम सब लोगों का वेतन भुगतान होगा या नहीं हो पाएगा, केवल मालिक जानता है कि उसका व्यापार लाभ की ओर जा रहा है कि हानि की ओर। वही जानता है कि उसके कार्यालय में सब कर्मचारी अपना कार्य करते हैं। वो अपने ग्राहकों से सीधे और अपने एजेंटों के द्वारा संपर्क करता है, इसलिए वो ग्राहकों की स्थिति भी पूर्ण रूप से जानता है। उतना ज्ञान उसके एजेंटों को भी नहीं है। ये सब अकृतस्नविद हैं, केवल मालिक ही कृतस्नविद है। इसी प्रकार ईश्वर सब जीवों का स्वामी है, उसे समस्त जीवों के कर्म और उनके भोग का ज्ञान है। वो समस्त जगत की रचना और विनाश करने में समर्थ है। वो समस्त जीवों में व्याप्त होकर उनकी मनोदशा भी जानता है, किंतु सबसे असंग। अब स्थूल शरीर की रचना, ये तो हो गया सूक्ष्म शरीर। अब स्थूल शरीर की रचना कैसे होती है? सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर की भी आवश्यकता है जगत से संपर्क बनाने के लिए, जिसमें वास करते हुए जीव जगत के विषयों का भोग करता है। स्थूल शरीर की रचना पंचभूतों से होती है। इसलिए पहले उनकी उत्पत्ति और क्रम बताते हैं। तद भोगाय पुनर्भोग्या भोगाय तन जन्मने भोगाय तन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं व्यदादिकं तद भोगाय पुनर्भोग्या भोगाय तन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं व्यदादिकं। अब देखिए, पुनः भगवान, पुनः भगवान माने ईश्वर। अब जब वो सूक्ष्म शरीर में आ गए, सूक्ष्म शरीर में आ गया, क्या हो गया? हिरण्यगर्भ। तब उनको भगवान कहा गया। कारण शरीर तक भगवान। अब ये पुनः भगवान जीव के भोग के लिए भोग्य और भोगायतन की उत्पत्ति करने के लिए आकाश आदि सूक्ष्म पंच महाभूतों में से प्रत्येक का पंचीकरण करते हैं। ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, जिसमें इन 6 अपरिमेय विभूतियों से ईश्वर संपन्न है, और जिसमें ये 6 विभूतियां होती हैं उसी को भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 अपरिमेय विभूतियों से वो संपन्न है। वो जीव के कर्मानुसार उसके सुख दुख की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए एक और स्थूल पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनके प्राप्त होने से जीव को सुख या दुख का अनुभव हो स्थूल पदार्थ से, और दूसरी ओर उन भोग्य पदार्थों के समकक्ष स्थूल शरीर की रचना की आवश्यकता है। भोग्य पदार्थ काहे से प्राप्त करेगा?
जिसमें स्थित होकर जीव उन पदार्थों को ग्रहण कर सके। स्थूल शरीर जीव का सूक्ष्म शरीर भोगों का साधन है और उसका स्थूल शरीर भोगायतन है, भोगने का स्थान। स्थूल शरीर और भोग्य पदार्थ स्थूल पंच महाभूतों से ही निर्मित हो सकते हैं। इसलिए शरीर आदि की रचना के पूर्व इन स्थूल पंच महाभूतों की रचना करना आवश्यक है। यह कार्य ईश्वर की आज्ञा से उसके अधीन सृष्टि रचना करने वाली माया करती है। द्विधा विधाय चैकेकम् चतुर्धा प्रथमं पुनः चतुर्धा स्वश्वेतर द्वितीयांशै योजनात् पंच पंचते योजनात् पंच पंचते। अब ये जो पंच सूक्ष्म पंचभूत है, सूक्ष्म पंचभूत है, एक एक भूत पदार्थ के दो भाग किए गए और उनमें पहले एक भाग अलग कर दिया गया, एक भाग के चार भाग कर दिए गए। प्रत्येक शेष आधे भाग को उन दूसरे आगे आधे भाग के चतुर्थ अंशों को एक साथ एक में चार मिला दिए गए और पांच पांच का मिश्रण हो गया। चार मिलाए गए, एक वो स्वयं था, पांच का मिश्रण हो गया। इसका नाम हुआ पंचीकरण। अब ईश्वर सूक्ष्म पंच महाभूतों को पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थूल पंच महाभूतों का रूप दे देता है। अब वो सूक्ष्म से स्थूल जो हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से 5 क्रमों में संपन्न होती है। पहला, प्रथम प्रक्रिया में तन्मात्रा रूप सूक्ष्म पंच महाभूत अपने शुद्ध रूप में रहते हैं। द्वितीय प्रक्रिया में प्रत्येक के तन्मात्रा के 2 बराबर भागों में विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। तृतीय प्रक्रिया में दोनों अंश विभक्त होकर अलग अलग हो जाते हैं। चतुर्थ प्रक्रिया में प्रत्येक भूत की आधी तन्मात्रा अपने अविकल रूप में रहती है और आधी अपने आप को 4 हिस्सों में बांट लेती है। इसका प्रत्येक अंश संपूर्ण तन्मात्रा का 8वां भाग होता है। इस तरह इस अवस्था में प्रथम अवस्था की प्रत्येक मात्रा 5 हिस्सों में बट जाती है। प्रथम आधा भाग शेष 1/8 अंश होते हैं। पंचम प्रक्रिया में प्रत्येक आधा भाग ज्यों का त्यों बना रहता है और अन्य तन्मात्राओं से लिए गए 1/8 के साथ मिल जाता है। यह प्रक्रिया एक आरेख के द्वारा दिखाई जाती है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल भूत पदार्थ में अपना अपना आधा भाग और दूसरों के आधे का चतुर्थांश 1/8 अंश मिला होता है। हम पृथ्वी आदि जिन भूत पदार्थों को देखते हैं कि वही पंच महाभूत है। इन्हीं से अन्न वस्त्र भवन आदि भोग्य पदार्थ बनते हैं जो जीव के काम स्थूल शरीर के काम आते हैं और अपना शरीर भी उन्हीं पंच तत्वों से बनता है जिनकी ये प्रक्रिया हुई। कैसे बनता है? तैरंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवा भोग्य भोगाश्रयोद्भवा हिरण्यगर्भा स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् उन पंचीकृत पंच महाभूतों से अंड माने जो ब्रह्मांड अंडा का अंड, यही रूप आपके शिवलिंग का है, अंड रूप है। और जो पंचीकरण हुआ, जो अर्घा है, वो माया है। माया में पंचीकरण हुआ, माया का आकार और उसमें पंचीकरण हुआ। तो पहले क्या बना? अंड। पंचीकरण तत्वों से अंड, अंडे के आकार का ब्रह्मांड, उसका प्रतीक शिवलिंग। अंड बनता है, ब्रह्मांड बनता है, उसमें भुवन होते हैं।
भोग्य पदार्थ होते हैं और भोगाश्रय की उत्पत्ति होती है। इस स्थूल देह में स्थित हिरण्यगर्भ, स्थूल देह में स्थित जो हिरण्यगर्भ है वो वैश्वानर हो जाता है, उसका नाम वैश्वानर हो जाता है। ये सृष्टि कारण कार्य के नियम से निर्मित होती है। अपंचीकृत पंचभूत कारण है और पंचीकृत पंचभूत उसके कार्य। अगले चरण में पंचीकृत पंचभूत कारण है और उसके मिलने से बना ब्रह्मांड कार्य है। इस ब्रह्मांड में क्या क्या है? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये नीचे के लोग हैं। और ऊपर भू माने पृथ्वी, भुवा, स्वाहा, माँ, जना, तपा और 14 भुवन है। और सत्य लोग, तप और सत्य लोग ऊपर के, सबसे ऊपर के लोग हैं। ये 14 भुवन कहलाते हैं। इन सब में अन्न आदि भोग्य पदार्थ और अंडज आदि 4 प्रकार के शरीर भोगाश्रय उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार से समस्त सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी ईश्वर हिरण्यगर्भ कहलाता है। उसका वर्णन हो चुका। वही हिरण्यगर्भ इस ब्रह्मांड में व्याप्त होकर और इसका अभिमानी होकर वैश्वानर की संज्ञा पाता है। ब्रह्मांड वैश्वानर की स्थूल रचना है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। प्राण अपान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर। ये सारे 4 प्रकार के जो प्राणी है सब में कार्य होता है। ये वैश्वानर सब में विद्यमान है। अब ब्रह्मांड वैश्वानर का स्थूल शरीर है। ब्रह्मांड रूपी शरीर में समस्त प्राणियों के व्यस्त शरीर भी सम्मिलित है। व्यस्त शरीर अभिमानी जीव वैश्व कहलाता है। अब उसका निरूपण ये क्या है? तेजसा विश्वताम याता देवतिर्यंगनरादयः ते परागदर्शिना प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता। तेजस सूक्ष्म शरीर, जीव सूक्ष्म शरीर से युक्त इस स्थूल शरीर में जब प्रविष्ट कराया जाता है तब ये विश्वता को प्राप्त होता है। विश्व नाम है ना, तब उसका नाम विश्व होता है। और क्या क्या होता है? देव, इसमें देवता होते हैं, तिर्यक, मनुष्य आदि उसके अनेक प्रकार के भेद होते हैं। ये सब बहिर्दृष्ट होने के कारण प्रत्येक इनकी सबकी इंद्रियां मन बाहर काम करते हैं, तो ये प्रत्येक तत्वबोध से रहित होते हैं। इन सबको तत्वबोध नहीं होता। सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव तेजस कहलाता है। उसका वो जीव जब अपने कारण से ही सूक्ष्म शरीरों सहित स्थूल शरीर में वास करता है और उसमें तादात्म्य कर उसी को अपनी सत्ता समझने की भूल करता है तो उसे विश्वता प्राप्त होती है। विश्वता प्राप्त होती है जिस कारण वो विवश होता है, उसके आदि होता है। इस अवस्था में वो बाह्य जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों से संपर्क कर सकता है। इस प्रकार विश्व से उसका संबंध होने के कारण बाह्य जगत की वस्तुओं और व्यक्तियों से वो संपर्क कर सकता है। उसका संबंध विश्व से हो जाता है, इसलिए उसे विश्वता प्राप्त होती है। विश्व के संबंधित ज्ञान वो भी विश्व का एक अंग बन जाता है, अतः वो वैश्व कहलाता है। स्थूल शरीर अनेक प्रकार के होते हैं, सबका वर्णन तो नहीं हो सकता। अब स्थूल शरीर तो 84 लाख योनियां, उन सब शरीरों की उत्पत्ति 4 प्रकार से, जितनी भी योनियां हो सबकी उत्पत्ति 4 ही प्रकार से होती है। अतः उन्हें 4 वर्गों में ही बांट सकते हैं। सबसे पहला जरायुज, जेर से उत्पन्न होने वाले। नंबर 2 अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले। नंबर 3 स्वेदज, श्वेत से पसीना से उत्पन्न होने वाले। नंबर 4 उद्भिज, जमीन फोड़ के उगने वाले। मनुष्य और पशु तो जरायुज है,
क्योंकि वे गर्भ से एक जेर नाम की झिल्ली से ढके हुए पैदा होते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी सर्प, मछली आदि अंडज हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं, चीलर आदि स्वेदज हैं और धरती से उत्पन्न पेड़ पौधे उद्भिज हैं। शंकराचार्य जी ने शरीरों का एक पांचवा प्रकार भी माना है। वे ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले संशोकज कहलाते हैं। इस प्रकार जो छांदोग्योपनिषद में केवल 3 प्रकार से उत्पन्न माने, जीवन में जरायुज और स्वेदज दोनों आ गए, संशोकज का अंतर्भाव हो गया। ऐसे शरीरधारी जीव सब बहिर्दृष्टि वाले होते हैं, इसलिए वे बाहर ही देखते हैं। उनका ध्यान अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की ओर नहीं जाता। और कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है, परांचिखानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। सारी इंद्रियों के द्वार उन्होंने बाहर जाने वाले बनाए हैं, इसलिए जीव इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की ही वस्तुओं को देखता है, आत्मा को नहीं देखता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जीव के भोग्य पदार्थ इन्हीं पांचों को भोगता है। वे इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं। इन भोगों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां बाहर जाती हैं और विषयों को ग्रहण कर मन के पास पहुंचाती हैं। उनके अनुकूल होने पर मन सुखी होता है, प्रतिकूल होने पर मन दुखी होता है। बुद्धि इस अनुभव के आधार पर विषयों की हेयता, उपादेयता का विवेक करती है और स्वास्थ्य कर सुखदायी विषयों को ही ग्रहण करने का आदेश इंद्रियों को देती है। जो तुम्हारे लिए स्वास्थ्यप्रद हो, जो सुखदायी हो, उन्हीं को ग्रहण करो। अविवेक के कारण बहुत से मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं पाते और विषयों में आसक्त होकर उन्मत्त की भांति उन्हीं रमण करते रहते, विषयों में ही रमण करते और अपनी शक्ति छीन कर लेते और दुख शोकमय इतना रमण करते हैं कि दुख और शोकमय नरकों में उनका स्थान बना दिया जाता है। वे अपने मन बुद्धि के प्रकाशक अंतर्यामी परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। उनका अंतर्यामी परमात्मा वो है जो उनको विषय भोग जितना ज्यादा प्रदान करे। वे अपने कर्म जाल में फंस जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है। कैसे बंधन में पड़ जाता है? कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्तात् आवर्तान्तरमाशुते वृजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्। वे जीव भोग के लिए कर्म करते हैं और कर्म करने के लिए ही भोग करते हैं। जैसे कीड़े नदी के एक भंवर में से निकलकर दूसरे भंवर में शीघ्र पड़ जाते हैं, वैसे ही जीव एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त करता है किंतु उससे निवृत्त नहीं होता। देहाभिमान और विषय भोग की लालसा में लिप्त जीव एक असहाय कीट के समान है। वो कर्म प्रवाह की नदी में बहता जा रहा है। अविद्या, काम, कर्म, भोग का चक्र नदी में पड़ने वाले भंवर के समान है। जीव इस भंवर चक्र में फंसकर चक्कर काटता रहता है। उसे प्रकृति के परवश होकर जन्म मृत्यु के दुख भोगने पड़ते हैं। वह दुखों से छूटने के लिए विषयों से प्राप्त होने वाली भौतिक सुविधाओं को ही उपादेय समझता है। परिश्रम पूर्वक कर्म करके वो उनका अर्जन और संग्रह करता है। इससे उसकी आसक्ति बढ़ती है, उसके बंधन में वो जकड़ता जाता है। इस प्रकार बाह्य विषयों की चमक दमक और आपात रमणीयता को देखकर उसके पाने और भोगने में अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म नष्ट कर देते हैं। वे मूर्ख है, कामान अनुयंति वाला। इस मूर्खता में पड़ा जीव स्वयं अपने उद्धार का रास्ता नहीं खोज सकता। उसे ईश्वर का अनुग्रह
संतों की कृपा प्राप्त हो, तभी वो अपने कर्म चक्र से निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकता। सत्कर्म परिपाकांते करुणानिधि नोदृता प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्रामयन्ति यथा सुखम्। किंतु वो जीव से शुभ कर्म भी कभी कभी हो जाते हैं। शुभ कर्मों के परिपाक से जब शुभ कर्मों का परिणाम आता है, वो कर्म जब पकते हैं, तो करुणानिधि पुरुष उस कीड़े को पानी के भंवर से बाहर निकाल लेता है। वो नदी के तट पर वृक्ष की छाया में विश्राम पाकर कीड़ा सुखी होता है, बहाव उसका कम होता है, सुखी होता है। नदी के भंवर में फंसे कीड़े के दृष्टांत से ही यह भी ज्ञात होता है कि कर्म चक्र में फंसे जीव का उद्धार कैसे होता है। अतः इस श्लोक में दृष्टांत का ही विस्तार दिया गया है। कीड़ा भी एक जीव है, उसने पूर्व जन्म में शुभाशुभ कर्म किए हैं। अशुभ कर्मों की प्रबलता के कारण उसे कीट शरीर प्राप्त हुआ और उसमें भी अधिक दुख भोगने के लिए उसे नदी के भंवर में फंसना पड़ा। जल में निमग्न उसकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी, वो जल से बाहर निकलना चाहता है, किंतु भंवर चक्र इतना शक्तिशाली है कि उससे बाहर निकलने के लिए किए गए उसके सब प्रयास व्यर्थ जाते हैं। काम कर्म एव काम अविद्या काम कर्म भोग, यही कर्म चक्र। अविद्या के कारण कामना उत्पन्न हुई, कामना के कारण कर्म किया, कर्म के फल का भोग हुआ, अब भोग में फंसा है। कर्म का फल उसके परिपाक होने पर ही मिलता है। जो कर्म किया, आज किया कल मिलेगा, उसका फल नहीं ऐसा। जब कर्म पकेगा कुछ समय लेगा। जैसे आज बीज बोया, आज पेड़ नहीं हुआ, पेड़ होने की एक लिमिट है, एक समय। कर्म का फल उसके परिपाक होने पर ही मिलता है। उस कीट ने पूर्व जन्म में शुभ भी कर्म किए थे, अभी तक उसका परिपाक हुआ नहीं, इसलिए उसका फल भी उसे नहीं मिला। नदी में बहते हुए दुख भोगते हुए जब उसके पापों का क्षय हुआ, पुण्य कर्म परिपक्व होकर अपना फल देने के लिए उद्दिष्ट होते हैं, तब ऐसा संयोग बनता है कि वो भंवर जाल से मुक्त हो जाता है। नदी में स्नान करने के लिए आए किसी सज्जन के मन में उसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है। उस सज्जन के मन में ईश्वर करुणा उत्पन्न करते हैं उस प्राणी के प्रति, और वो उस कीड़े को पानी से निकालकर बगल के वृक्ष की छाया में रख देता है। शुभाशुभ कर्मों का फलदाता ईश्वर है। वो जानता है अब इसके शुभ कर्म का फल खुला, पाप का फल खुला, इसको कौन सा भोग देना है। अब वही जानता है कि प्राणी को कब किस कर्म का फल मिलना चाहिए। जैसा फल मिलना होता है वैसे ही अंतर्बाह्य परिस्थितियां भी बन जाती हैं। इसलिए एक ओर कीड़े को मुक्त होने की प्रबल कामना होती है, दूसरी ओर किसी सज्जन के मन में करुणा उत्पन्न होती है तथा वो कीड़े को जल के बाहर निकालता है। कीड़ा वृक्ष की छाया में बैठकर जल सुखाता है, इससे इंद्रियों की व्याकुलता उसकी शांत होती है। जल से बाहर निकलने का सतत प्रयास करने से वो थक जाता है, यहाँ उसे विश्राम सुख मिलता है। अब इसी दृष्टांत की सहायता से कर्म बंधन से छूटने की विधि देखें, कैसे जीव अपने को छुड़ावे। उपदेशमाप्यैमाचार्य तत्त्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृति पराम। इसी प्रकार जीव भी पुण्य कर्म के परिपाक से, जीव के जब पुण्य कर्मों का परिपाक होता है, पुण्य कर्मों का जब फल आता है, तब वो तत्वदर्शी आचार्य के पास, तब उसको तत्वदर्शी आचार्य सुलभ होते हैं। तत्वदर्शी माने ज्ञानी, ज्ञानी नहीं कि आचार्य को बात लिखे हैं वो ढोंग।
जीव के इसी प्रकार जीव भी पुण्य कर्म के परिपाक से तत्वदर्शी आचार्य के उपदेश प्राप्त कर पंचकोश विवेक द्वारा मुक्ति का परम सुख लाभ करता है। कीट के समान सभी देहाभिमानी जीव कर्म चक्र में फंसे हैं। वे जन्म जरा व्याधि आदि और मृत्यु के भीषण दुखों से संतप्त है। वे अज्ञान के कारण इंद्रिय भोगों, शारीरिक सुख साधनों और औषधियों के द्वारा अपने दुखों को टालने में सतत प्रयत्न करते रहते हैं। यही करते हुए सब जीवन बीत जाता है। जब किसी जन्म में पुण्य का परिपाक होता है तो उसे तत्वदर्शी गुरु मिलते हैं। तत्वदर्शी और उसकी कृपा पूर्ण सहायता से वो मुक्ति लाभ करता है, अपने स्वरूप को जानता है। मुक्ति प्राप्त करने का क्रम क्या है? सर्वप्रसिद्ध अनेक जन्म सुकृतैः साधु संगमा सदाचारस्तथा सत्सत्व वृद्धिर्ज्ञानं ततो भवेत् ज्ञानान् मोक्षस्ततो अनंत सुख प्राप्तिर्न संशय। अनेक जन्मों में किए गए पुण्यों के फलस्वरूप साधु समागम प्राप्त होता है। उसके सत्संग से मनुष्य सदाचारी, पहले वो सदाचारी बनता है, सीधे नहीं वो मुक्त हो जाएगा, सदाचारी बनता है। और सदाचारी बनने से जीव में सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुणी बुद्धि में ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर वो उसे मुक्ति का अनुभव होता है। मुक्त पुरुष को ही अनंत सुख मिलता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। ये क्रम तत्वज्ञ संत पुरुष तो सर्वत्र विचरण करते हैं और सबको मिलते रहते हैं, किंतु जिसके पुण्य कर्म का परिपाक होता है उसी के मन में ईश्वर के प्रति ईश्वर की कृपा से उनकी ओर ध्यान जाता है और उनसे उनको श्रद्धा सर्वत्र संबंध सबसे नहीं जुड़ता, संबंध श्रद्धा के द्वारा जुड़ता है। संत पुरुष तो सर्वत्र विचरण करते हैं, सबको मिलते रहते हैं, किंतु जिनके पुण्यों का परिपाक होता है उसी के मन में ईश्वर की कृपा से उनकी ओर ध्यान जाता है और उनसे कुछ सीखने की इच्छा होती है। हम यह भी कह सकते हैं संत जन तो सबके कल्याण के लिए धर्म और परमार्थ की शिक्षा सदा देते रहते हैं, किंतु पुण्यवान मनुष्य ही उनसे लाभ उठा पाता है। जिसके पुण्य नहीं है वो उनसे लाभ नहीं उठा पाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान की अपेक्षा है और अपने आप तो सभी लोग जानते हैं, किंतु वो भ्रम के कारण शरीर आदि अनात्मा में ही आत्मबुद्धि रखते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए गुरु आत्मा अनात्मा के लक्षण बताकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। इसलिए पंचकोश विवेक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अन्नमय आदि 5 कोशों से अलग अपने आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए गुरु से बताता है कि यही आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म की एकता जानकर मुमुक्ष मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति, परम विश्राम, परम आनंद प्राप्त होता है। अब संक्षेप में पंचकोश विवेक हम लोग कल। अब इस प्रक्रिया को अगर कोई छोड़ ही देते जो इसमें लिखा है, पहले सत्वगुण बढ़े, सत्वगुणी में बुद्धि हो तो बुद्धि में समझने की सामर्थ्य हो, जब समझें तब उसमें और कुछ बढ़े। तो 4 स्तर हैं इस चीज को। अगर इसको छोड़ के बढ़ना चाहोगे तो और दूसरे भ्रमों में पढ़ोगे, आप गुरुडम में पड़ जाओगे और दुनिया का नाटक बन जाएगा।
जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, वही मोह में हम फंस जाते, वही मोह में हम फंस जाते। अंधकार में रत्न समझ कर, अंधकार में रत्न समझ कर, कंकड़ पत्थर ही सुनते हैं, कंकड़ पत्थर ही सुनते हैं। मूल्य न मिलता जब उनका कुछ, मूल्य न मिलता जब उनका कुछ, तब हम अपना सिर धुलते हैं, तब हम अपना सिर धुलते हैं। काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते, जहाँ मोह में हम फंस जाते, जहाँ मोह में हम फंस जाते। काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, वही मोह में हम फंस जाते, वही मोह में हम फंस जाते। भूमि भवन तन धन जन मन को, भूमि भवन तन धन जन मन को, अपना मान सुखी होते हम, अपना मान सुखी होते हम। जहाँ किसी का वियोग होता, जहाँ किसी का वियोग होता, तब अत्यंत दुखी होते हैं, तब अत्यंत दुखी होते हैं। अनजाने ही लोभ बढ़ाते, अनजाने ही लोभ बढ़ाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते। अविनाशी हम, अविनाशी हम देह विनाशी, अविनाशी हम देह विनाशी। यह जड़ है हम सत चेतन है, यह जड़ है हम सत चेतन है। परम आत्मा सर्वाश्रय है, परम आत्मा सर्वाश्रय है। यह है एक अनेकों मन है, यह एक अनेकों मन है। ऐसा गुरुजन है समझाते, ऐसा गुरुजन है समझाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, वही मोह में हम फंस जाते, वही मोह में हम फंस जाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते। दुखी दशा में त्याग और तप, दुखी दशा में त्याग और तप, सुखी दशा में सेवा कर ले, सुखी दशा में सेवा कर ले। आत्मज्ञान से पूर्ण तृप्त हो, आत्मज्ञान से पूर्ण तृप्त हो। नित्य प्रेम में प्रभु को भर ले, नित्य प्रेम में प्रभु को भर ले। इसमें भी हम देर लगाते, इसमें भी हम देर लगाते, जहाँ
चेतन को भूले रहकर, सब चेतन को भूले रहकर, मुग्ध हो रहे जड़ काया में, मुग्ध हो रहे जड़ काया में। ममता के वश हम मर कटवत, ममता के वश हम मर कटवत, नाच रहे मन की माया में, नाच रहे मन की माया में। भोगी बन कर कष्ट उठाते, भोगी बन कर कष्ट उठाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते। जो अज्ञान विनाशक है वो, जो अज्ञान विनाशक है वो, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है। जिससे सबको गुरुता मिलती, जिससे सबको गुरुता मिलती, हित कर यही सहारा गुरु है, हित कर यही सहारा गुरु है। पथिक वही मन मुख कहलाते, पथिक वही मन मुख कहलाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते। वही मोह में हम फंस जाते, वही मोह में हम फंस जाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते। बाहर बहुत देख चुके हो, बहुत प्रश्न कर चुके हो, अब दृष्टि को भीतर लौटाओ, भीतर प्रश्न करो, मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करो। समस्त भोग अज्ञान में, पूर्ण त्याग तो ज्ञान में ही है। पूर्ण त्याग में ज्ञानी भी नहीं रह जाता, केवल प्रेम शेष रहता है। ज्ञान वही जो सर्व को प्रकाशित करता है। परमात्मा वही जहाँ तुम स्वयं ही ठहरो और देखो। परमात्मा वही है जहाँ तुम स्वयं ठहरो और देखो। राग विराग, आसक्ति विरक्ति, मोह घृणा, ईर्ष्या द्वेष, लोभ क्रोध, ये सभी अहंकार की संतानें हैं। जब तक अहंकार कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है, वहाँ तक अज्ञान ही समझो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः, ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूरौ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।